रैपर और सिंगर हनी सिंह से आप जरूर परिचित होंगे क्योंकि इनके गानों की दीवानगी लोगों के सिर पे चढ़ के बोलती थी। आप कहेंगे बोलती थी मतलब? जी हाँ, क्योंकि हनी सिंह काफी समय से सिंगिंग से दूर थे और इसका कारण उनकी बीमारी थी। लेकिन अब इंतजार खत्म हो चुका है और वो कमबैक कर चुके हैं, यानी अब फिर से उनका जादू छाने वाला है और उनकी कुछ समय से हो रही ट्रोलिंग भी खत्म होने वाली है। इस बार आखिर किसने किया है हनी सिंह को ट्रोल और क्या इस ट्रोलिंग का देने वाले हैं हनी सिंह मुंह तोड़ जवाब? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। जब इस देश में रैपर का कोई नॉमिनेशन नहीं था तो उस समय हनी सिंह ने आकर रैप सॉन्ग से धमाल मचाया और एक से बढ़कर एक सॉन्ग इस दुनिया को दिए और छा गए। वहीं लोग इन गानों पर थिरकने को मजबूर हो गए। जहां उस समय लोगों के पास इंटरनेट की कमी थी और लोग पुराने गानों में ही मस्त थे, हनी सिंह के गाने आते ही लोग रैप सॉन्ग में इंटरेस्टेड हो गए और उनकी दीवानगी इस कदर बढ़ी कि दूसरे गानों को टाटा बाय बाय बोल दिया। हर युवा, जवान और क्यूट लड़कियां हनी सिंह की फैन हो गईं। कई सालों तक बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर पंजाबी गानों से इस देश पर रैप सॉन्ग के द्वारा राज करने वाले हनी सिंह के करियर पर अचानक से विराम लग गया। सिंगिंग से दूरी बनाने के बाद हनी के फैंस मायूस हो गए, लेकिन आखिर क्यों बनाई सिंगिंग से दूरी, इसका भी जवाब हनी सिंह ने दिया। उनके अनुसार उन्हें कोई जटिल बीमारी हो गई जिससे उनका घर से निकलना मुश्किल हो गया और वो कुछ सालों तक इससे दूर रहे। उधर हनी के साथ बादशाह और रफ्तार जैसे रैपर्स एक्टिव थे और अपनी सिंगिंग का जलवा बिखेर रहे थे, लेकिन हनी का जो ऑडियंस पर जादू था वो बादशाह और रफ्तार नहीं दिखा पाए। वहीं हनी सिंह के अगर फॉलोअर्स आप देखिए तो ये मिलियंस में थे, वहीं बादशाह टॉप 100 में भी शामिल नहीं थे। सिंगिंग से दूरी के दौरान कुछ लोग हनी को ट्रोल करने से भी नहीं चुके और इस लिस्ट में इनके साथी सिंगर यानी बादशाह और रफ्तार का नाम पहले ही आ जाता है। हाल ही में दोनों ने अपने गाने के द्वारा बताना चाहा कि हनी सिंह के बारे में वो क्या सोचते हैं। अगर आप भी इनके इस गाने की लाइन सुनना चाहते हैं तो सुना ही देते हैं। इनसे गेम क्रैक ही नहीं हो रहा, हिट कोई ट्रैक ही नहीं हो रहा, यहाँ फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कम बैक ही नहीं हो रहा। यानी इस गाने से पता चलता है कि बादशाह पाजी सीधे हनी सिंह पर तीर चला रहे हैं और इसमें रफ्तार उनका साथ देते नजर आ रहे हैं। ऐसा दोनों ने हिप हॉप इंडिया के फिनाले एपिसोड में किया, जिसका सोशल मीडिया में वीडियो भी वायरल हो रहा था। बता दें, रफ्तार, बादशाह और हनी सिंह ने माफिया मुंडेर के साथ मिलकर अपने करियर की शुरुआत की थी। लेकिन हनी सिंह एक इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि बादशाह एक इंग्लिश रैपर बनना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें हिंदी में रैप करने के लिए 2 साल तक कन्विंस किया। अब देखिए ना जनाब, जिस बंदे ने बादशाह को म्यूजिक इंडस्ट्री में लेकर आए और पहचान बनवाई, वही हनी सिंह का मजाक बना उड़ा रहा है। कभी अंग्रेजी रैपिंग का मादा रखने वाले बादशाह आज हिंदी लैंग्वेज के सिंगर हैं और उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, लेकिन हनी पाजी भी इन्हें जवाब देने के लिए कमबैक कर चुके हैं। वैसे म्यूजिक इंडस्ट्री के गलियारों में एक बार फिर से हनी पाजी की चर्चा होने लगी थी और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अब हनी को कमजोर समझने लगे थे। यानी इन लोगों का कहना था कि अब हनी वो चमक नहीं बिखेर पाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था जो बंदा डाउनफॉल के बावजूद भी टॉप 100 सिंगर में जगह बना सकता है वो सब कुछ कर सकता है। एक बार फिर से हनी सिंह का जादू यानी बुखार लोगों पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया है। वहीं इनके फैंस इनका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रैपर हनी सिंह इन दिनों जबरदस्त सुर्खियों में बने हुए हैं और उनका नया एल्बम हनी 3.0 आ गया है। इस कमबैक के बारे में हनी सिंह ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि उनके नई एल्बम में अब शब्द जैसी कोई बात नहीं है। बता दे, हनी सिंह का पहला गाना नागन हाल ही में रिलीज हुआ है और इस गाने को अभी तक 2 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। हनी अपनी बीमारी के बारे में कहते हैं कि उनकी बीमारी इतनी बड़ी थी कि उन्हें खुद को ठीक करने में भी 5 साल लग गए। उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक सिम्टम्स हो गए थे। उनके अनुसार ये कोई डिप्रेशन या एंजाइटी नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा था। वहीं ये एक भयानक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम थी जिसने उन्हें बुरी तरह हिला दिया था। वैसे अगर आप भी हनी सिंह के फैन हैं और फिर से इनके गानों पर थिरकना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल दी लॉलीपॉप को सब्सक्राइब करना ना भूले और पास में लगा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।